मेरे जीवन में उनको मैं बहुत ही फॉलो करता हूं, सम्मानीय, माननीय, महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था एयरक्राफ्ट यानी कि वायु सेना के अंदर जाना। लेकिन सपना कैसे बदला, कैसे मोड़ हुआ। सबसे पहली ख्वाहिश थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कि मैं वायु सेना में जाऊं और वायु सेना में जाकर के मैं मेरे अच्छे अच्छे कार्य करूं और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करूं। उसके बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास में दूसरा सपना था डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान, यानी कि हमारे इस दुनिया के अंदर या हमारे देश में जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधान केंद्र जो है, उसमें जाने का। लेकिन वो जो पहला सपना था वायुसेना में जाने का, वो रक्षा में कैसे एक तरह से डाइवर्ट हो गए, तो मैं आपको बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट की परीक्षा दिए और पायलट की परीक्षा के लिए जब वो परीक्षा में बैठे, एक सपना लिए हुए थे कि मैं वायुसेना के अंदर पायलट बनूंगा। पूरे मन से और अच्छी मेहनत के साथ में उन्होंने एग्जाम दी, लेकिन रिजल्ट कुछ अलग आया और उस रिजल्ट ने उनके माइंड के अंदर विचार उत्पन्न करवाने के लिए मजबूर कर दिए कि अब आपको कुछ ऐसा करना है जिसको दुनिया आने वाले समय में एक तरह से मिसाल के रूप में माने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पायलट की परीक्षा दी। जो ही उसका रिजल्ट आया, ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात है, जो ही उसका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के अंदर 25 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देहरादून जाना था। पहले नेट, सोशल मीडिया और इतने पत्राचार वगैरह की व्यवस्था हुआ नहीं करती थी। तमिलनाडु रामेश्वरम नाम के स्थान से वो देहरादून के लिए रवाना हो गए। जो ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देहरादून जाते हैं तो वहां पर पायलट के पद के लिए सीट थी वैकेंसी में 8, क्वालिफाई उम्मीदवार हो गए 25। जो ही पायलट साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मैं बात कर रहा हूं, वो उस देहरादून वाले मुख्यालय के बाहर जाके अपना रिजल्ट देखे, 8 ही पद थे। रिजल्ट देख करके रोना आ गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उस लिस्ट में 9वां स्थान था। बहुत दुख हुआ, बहुत टूट गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सीट थी 8, क्वालिफाई उम्मीदवार 25, लेकिन अब्दुल कलाम का रैंक के हिसाब से स्थान था 9वां। वहां से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस प्रतियोगी परीक्षा में बाहर हो गए और 2-3 दिन तक डिप्रेशन में आ गए कि मैं क्या करूं। लेकिन मैंने कहा, उन्होंने चिंता के बजाय चिंतन की शुरुआत की कि ये तो हुआ सो हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उस चिंता को मस्तिष्क में स्थान नहीं दिया, चिंता को तुरंत सस्पेंड किया और चिंतन करना शुरू कर दिया और रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ के अंदर एग्जाम दी और तुरंत क्वालिफाई हो गया, क्योंकि टैलेंट तो था ही। और आज आप जानते हैं, कभी मुझे मौका मिला तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो महामहिम है, उनके लिए मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा। उन्होंने वहां से जो फैल परिणाम हुआ था, उसके अंदर चिंता नहीं की, चिंतन किया और रक्षा अनुसंधान में पूरे मन से काम किया, पूरे तन से काम किया। धन तो था नहीं, लेकिन तन और मन से काम किया। और आज आप जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूरी दुनिया जानती है, जिसने मिसाइलों की एक के बाद एक के बाद एक के बाद झड़ी लगा दी और जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है।